थोड़ा सा हवन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि हवन में हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी वेदी यदि होती है उसको बनाने के बाद फिर अंत में एक बड़ा सा गोला होता है, वो गोला का हम सर काटते हैं और सर काटने के बाद फिर उसमें घी मेवा मिष्ठान भरने के बाद उसको इकट्ठा सजा ही अग्नि में रख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इकट्ठा क्यों रखते हैं, कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। अब हम थोड़ा पीछे चले जाएं इतिहास में। इतिहास में जब हम जाएंगे तो आप लोग देखोगे कि समाज को कितने वर्णों में बांटा गया, 4 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्रों में भी 2 कैटेगरी हो गई, एक शूद्र और एक अति शूद्र। तो हम लोग किस में आ गए, हम लोग आ गए अति शूद्र वालों में। हम शूद्र नहीं हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम अटिंचेबल हैं, मतलब जिसको छुआ ही नहीं जा सकता था। शूद्र तो जो बैकवर्ड की जातियां हैं वो शूद्र थीं, हम लोग अति शूद्रों में आते थे। और जिस समय आपने देखा होगा ये परंपरा डाली गई थी कि जब हमारा कोई पहला बच्चा पैदा होगा तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग वो बच्चा गंगा में दान करा दिया करते थे। क्यों? किसी का भी पहला बच्चा जो पैदा होता है वो बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, बलवान होता है, सारे गुण उसमें संपन्न होते हैं, और ये जानते थे कि ये बच्चा गंगा में दान करा दो। इससे पीछे और जाइए तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कुछ इन बच्चों को थोड़ा शांत करके बिठा लोगे तो ठीक रहेगा। इससे पीछे और थोड़ा जाइए, आपने देखा होगा सुना होगा, क्योंकि अब ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब क्यों था। एक आज भी आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई बेटी आती है, विदा होके बहू आती है, तो कुछ घरों में आज भी ये है कि लोग उस बहू को सीधा अपने घर में नहीं उतारते हैं। कहाँ उतारते हैं, कहाँ उतारते हैं? पड़ोसी के घर में। क्यों उतारते हैं? विदा होके तुम्हारे घर आई है, फिर पड़ोसी घर में क्यों ले जाते हो, क्यों ले जाते हो? अब आप इस पर थोड़ा विचार करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ था क्या। पहले एक प्रथा थी शुद्धिकरण प्रथा, और शुद्धिकरण में क्या था, हमारी बहन बेटी की जब शादी होती थी तो 4 दिन के लिए हमारी बेटी किसके घर जाती थी, वहाँ के जो जमींदार होता था, जो भी होता हो, उसके घर जाती थी, और लगभग वो सारे के सारे सवर्णी हुआ करते थे। तो उनके घर हमारी बेटी जाती थी 4 दिन पवित्रता के नाम पर, यानी शुद्धिकरण के नाम पर उसके घर रहती थी। फिर उसके बाद चौथी चलती थी, यानी 4 दिन बाद चौथी चली, तब बेटी ससुराल जाती थी, है ना। तो एक तो आपसे मेरी निवेदन ये है कि आज के बाद चौथी कभी चलाने मत जाना। 3 दिन बाद बेटी घर ले आना, 5 दिन बाद ले आना, 15 दिन बाद ले आना, लेकिन 4 दिन के नाम पर चौथी कभी चलाने मत जाना। क्यों? ये हमारे ऊपर एक बहुत बुरी प्रथा थी। आपने देखा होगा बेटी आज रोती है, जब देखा है ना, क्यों रोती है? और जब ससुराल में आती है तब घूंघट मारती है। क्यों? आप गोद भरने गए तब बेटी ने घूंघट मारा? नहीं मारा। उसके बाद जब शादी हुई या तिलक हुआ तब भी बेटी ने घूंघट नहीं मारा होगा। शादी में जयमाला हुई तब भी घूंघट नहीं मारा। अब विदा होके जब घर आई तो बेटी घूंघट मार रही है। पूरे रिश्तेदार बुहारी तो पहले ही सब देखाए, अब घूंघट किसके लिए मार रही है? क्या वो पशु बंधे उनको देखने के लिए, उनसे पर्दा कर रही है? बताइए, ये क्या था? बेटी हमारी खुशी खुशी जाती थी, लेकिन चौथे दिन जब वहाँ से निकलती थी तो शर्म के मारे वो इतना रोती थी, अपना सर ढांकती थी कि मेरे साथ इतना यहाँ पर अत्याचार हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए रोती थी। इसके बाद दूसरी बात ये है
कि अब जब उसके साथ अत्याचार हुआ, हो सकता है कि वो गर्भ उसका ठहरा हो, तो इन सामंतवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने ये सोचा कि ये हमारा बच्चा इनके समाज में न चला जाए, इसलिए क्या कर दो, इसको गंगा में दान करा दो। तो गंगा में हमारा पहला बच्चा दान किया जाता था। दूसरी बात, जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग, बड़ा पुल बनता था, तो उसमें ज़मीन में जिंदा हम लोगों को चुनाया जाता था, यानी उसमें बलि चढ़ा दी जाती थी। क्यों? मान्यता ये थी कि अगर इस पर बलि चढ़ा दोगे तो ये पुल या बिल्डिंग मजबूत बनी रहेगी, ये व्यवस्था थी। तो हम लोगों को जिंदा उसमें चुनवा दिया जाता था। ये प्रथा धीरे धीरे बंद हुई, बलि प्रथा। धीरे धीरे पशु बलि दी जाने लगी, और जब पशु बलि पर भी रोक लग गई, अब आप चूँकि पशु बलि भी नहीं दे सकते हैं, तो आज भी हम वो बड़ा सा गोला ले जाते हैं और गोला का सर काट के उसमें घी भर के वो किसके रूप में देते हैं? आज भी बलि देते चले आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और पूछूं कि आपके यहाँ जब जागिन बजता है तो आपने देखा होगा सजा नारियल देते हैं लोग। वो क्या है? वो भी वही है कि हम अपने बेटे की सर तो बलि में दे नहीं सकते, इसलिए आपको नारियल के रूप में क्या दे रहे हैं? ये भेंट दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं। अब मेरा आपसे निवेदन है कि शायद समझ में आ गया होगा कि आज के बाद कभी भी बहू को चौथी चलाने नहीं जाएंगे, बेटी को। गलत तो नहीं कह रहा? समझने की कोशिश करो, इतिहास को हमें बदलना है। बाबा साहब ने बदल दिया तो हम आज भी उस पर लीक पीट क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हम अपनी बेटी को कभी चौथी के नाम पर बुलाने नहीं जाएंगे। आप 4 के बजाय 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद बुला लाइए, कोई दिक्कत नहीं, बेटी उसी घर जानी है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि बहू को जब आप अपने घर लाते हो तो आज के बाद आपको पड़ोसी के घर में बिल्कुल नहीं उतारनी है। कहाँ उतारनी है? कहाँ उतारनी है? अपने घर पर सीधा। ये अंधी प्रथा खत्म करनी है हमें, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है। इसके अलावा आपने देखा होगा कितनी अंध प्रथाएं हमारे ऊपर लदी थी। इनको धीरे धीरे कुछ अंग्रेज़ों ने आकर के ढेर सारी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों को इसीलिए यहाँ के सामंतवादी, मनुवादी लोगों ने भगाया। क्यों? भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा, मुसलमान आए, हूड़ आए, ये सब कुछ आए। यहाँ के ब्राह्मणों ने किसी का विरोध नहीं किया, केवल अंग्रेज़ों का ही विरोध क्यों किया? जानते हो, हम लोगों को ये पढ़ाया गया कि अंग्रेज़ों को इसलिए भगाओ कि हमारा देश गुलाम है, लेकिन देश गुलाम नहीं था। अंग्रेज़ों ने हमें समानता का अधिकार देना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने हमें बराबरी का अधिकार दिया। अंग्रेज़ों ने पढ़ने की शुरुआत कराई। अंग्रेज़ों ने कुर्सी पर बैठने की शुरुआत कराई। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा बंद कराई। अंग्रेज़ों ने जो पहले फांसी केवल हम लोगों को होती थी, वो अंग्रेज़ों ने बराबर करके बंगाल के पंडित के लड़के को क्या करवा दिया? फांसी दिलवा दी। और जब ये सब समानता हम लोगों के लिए की, तब इन लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। इससे पहले जितने भी शासक आए, उन्होंने ये कहा मुझे शासन करने से मतलब है, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने उनका विरोध नहीं किया, केवल अंग्रेज़ों का विरोध इसलिए किया कि बाबा साहब की लड़ाई की बदौलत अंग्रेज़ों ने हमें समानता का अधिकार देना शुरू कर दिया, इसलिए अंग्रेज़ों का विरोध हुआ। भाइयों, ये ढेर सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं जो आज ये हमारी माँ बैठी हुई हैं, अगर ये वो ज़माना होता, कौन सा ज़माना? अंग्रेज़ों के टाइम का या अंग्रेज़ों से पहले का, तो सच बताना क्या इन्हें आप जिंदा छोड़ देते? छोड़ते? क्यों? समाज अंधा बन के परंपरा के नाम पर कार्य करता है, यही कहते हैं ना। आज भी देखिए लोग अपनी अपनी प्रथाओं के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। सती प्रथा, जिसके नाम पर रोती बिलखती बहन को जिंदा जलवा दिया जाता था, जलाते थे ना। अगर वो कहती थी कि हम नहीं जलेंगे तो उसे नशा कराते थे, ढोल मजीरा बजाते थे, और उसके बाद ले जा करके उस ढोल मजीरा के
क्यों बजाते थे? कि इसके चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन न पाए, और उसी में ले जा करके सीधा का सीधा चिता में झोंक दिया करते थे। सच बताना बहनों भाइयों, क्या ये प्रथा ठीक थी? नहीं, गलत थी ना? गलत। तो ये सब प्रथाएं किसने मिटाई? अंग्रेजों ने। और उसके बाद इस भारत में पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ईसा पूर्व 563 वर्ष पहले तथागत बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, और इन्होंने 29 साल में घर छोड़ा, और 29 साल में घर छोड़ने के बाद 6 वर्ष कंटिन्यूअस एक जगह बैठ करके इन्होंने साधना की। साधना करने के बाद इनको ज्ञान पैदा हुआ, बुद्धत्व पैदा हुआ, और उसके बाद इन्होंने भारत में आकर के ज्ञान देना शुरू किया। इस भारत में उस समय हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जितना भी ये साहित्य आज आप पढ़ रहे हो हिंदू धर्म का, ये सब बुद्ध धर्म से काट पिंड करके बनाया गया है, सब का सब टोटल। पहले ये सब कुछ नहीं था, धीरे धीरे ये सब कुछ बदलाव आते गए। और आप एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तथागत बुद्ध के बाद ईसा पूर्व चंद्रगुप्त सम्राट हुए, उनकी तीसरी पीढ़ी में राजा अशोक पैदा हुए, और अशोक ने ये पूरा देश जहाँ तक अब पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उस समय ये क्या हुआ करते थे? पूरा भारत हुआ करता था। और ये पूरे भारत को क्या बना दिया था? बौद्धमय बना दिया था। बौद्धमय बनाने के बाद उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था। अशोक सम्राट की 7वीं पीढ़ी में, चंद्रगुप्त की 10वीं पीढ़ी में आकर के राजा बृहद्रथ पैदा हुए, और उनका बृहद्रथ ने क्या किया? अशोक ने अपने टाइम पर संगीती कराई, और उसमें कुछ गलत लोग हमारे इस बौद्ध धर्म में चीबर पहन के आ गए थे, तो उसमें 10,000 भंते लोग जो गलत थे उनको निकाल दिया था। जब उनको निकाल दिया तो वो लोग ये व्यवस्था देखने लगे कि इसको नष्ट किया जाए कैसे, और उन्होंने 7वीं पीढ़ी में आके इसका बदला लिया। राजा बृहद्रथ का वध किया, और वध करने के बाद पुष्पमित्र संग नाम का जो उसका सेनापति था वो राजा बना, और राजा बनने के बाद उसने क्या किया कि भिक्षुओं को मरवाना शुरू कर दिया, और उसने एक अनाउंसमेंट किया कि जो एक भिक्षु का सर काट के लाएगा हम उसको 100 सोने की मुद्राएं दान देंगे, 100 मुद्राएं देंगे। तो लोग सर भिक्षुओं के काट के लाने लगे। कुछ भिक्षु भाग करके गुफाओं से निकल करके विदेश चले गए, बच गए। यहाँ का सब साहित्य जलवा दिया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसका 6 महीना तक साहित्य जलता रहा। सुना होगा ये सब चीज़ें। तो ये इतिहास है हमारा। और उसके बाद जब उसने सरों को कुचलवाना शुरू कर दिया तो लोग उसमें दोबारा चोरी करने लगे। जो सर रखे थे उसमें चोरी करने लगे। राजा को जब पता चला तो उसने कहा कि ये सर अब आप इनको कुचलवाइए। तो सरों को फुड़वाना शुरू कर दिया, और फुड़वाने के बाद परिणाम जानते हो क्या निकला? आज भी जो आप नई गाड़ी खरीदते हो तो उसके आगे क्या फोड़ते हो? जानते हो वो क्या है? वो क्या है? वो आज भी हमारे भिक्षुओं का सर फोड़ते चले आ रहे हैं आप। तो भाइयों, ये पुरानी प्रथाएं हमें मिटाना है, क्योंकि बाबा साहब हमें शिक्षा का वो तीर दे के, हथियार दे के गए हैं, और वो ये कह के गए थे कि अब आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और देश के शासक बनिए। और जब तक शासक नहीं बनोगे तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। हम लोग पढ़ लिख गए, लेकिन अभी भी जो कुछ कुरीतियां हैं उन भेड़ चालों में चलना नहीं छोड़ा हमने। आइए आज हम आपको उन कुरीतियों के बारे में कुछ ये परित्राण पाठ के माध्यम से कुछ चीज़ें बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। ये जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा एक चैनल है SK शिरोमणि। मेरे नाम का अकेला ही चैनल है। मेरा नाम सर्वेश कुमार शिरोमणि है। तो उसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है SK शिरोमणि। उसको सब्सक्राइब करेंगे जब आप, तो ये जो वीडियो आपका बन रहा है मैंने आज, ये आपका जो फोटो श्रद्धेय दादा होरीलाल जी का है, ये हम
जो वीडियो उस पर जब हम डाल देंगे तो आज के बाद आप देखेंगे कि दादा होरी लाल जी को धीरे धीरे लोग भूलते जाएंगे। लेकिन जैसे ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ेगा तो ये वीडियो दादा होरी लाल जी तब तक अमर हो जाएंगे जब तक ये दुनिया में यूट्यूब रहेगा। नहीं रहेगा तो ये वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा। एक आध वीडियो और भी बनाएंगे। तो सब लोगों के पास मोबाइल है, SK शिरोमणि चैनल है। चूँकि जहाँ मैं शांति पाठ, परित्राण पाठ या कथा करता हूँ, मैं कथा भी करता हूँ 7 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की, तो वो सब कार्यक्रम मैं इस पर डालता रहता हूँ। तो आप लोग कम से कम अपना फ़ोटो देखने के लिए इस SK शिरोमणि चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे और कल जब देखेंगे तो ये आपका वीडियो आपको मिलेगा। इसी के साथ आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम की तरफ।